नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसजी इंडिया न्यूज। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील परिसर में अधिवक्ता समिति के लोगों ने तीसरे दिन बुधवार को भी जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तो उप जिलाधिकारी ने मुख्य दोनों गेट को बंद कराकर पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान वकील नारेबाजी करते रहे। सुबह कोर्ट की सुनवाई के दौरान नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता एडीएम के न्यायालय में घुस गए और जमकर हंगामा किया। वकीलों का हंगामा देखकर एसडीएम कोर्ट को छोड़कर उठ गए। थोड़ी ही देर में जीएनपुर, रौनापार, महाराजगंज, बिलरियागंज, मुबारकपुर से भारी संख्या में फोर्स मंगा लिया गया। अधिवक्ताओं की नामौजूदगी में वादी और प्रतिवादियों से पूछकर कोर्ट का संचालन किया गया। 12 बजे के बाद से शुरू हुई कार्यवाही 3:30 बजे तक चलती रही। उप जिलाधिकारी ने कुल 129 फाइल देखी, जिसमें से 30 फाइलों का कोर्ट में निस्तारण कर दिया गया। शेष फाइलों को मौका मुआयना के लिए अपने पास रख लिए। इस दौरान दोनों गेटों को बंद कर दिया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस फोर्स और वादी भी मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि एसडीएम द्वारा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिससे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके स्थानांतरण तक हम कोर्ट का बहिष्कार करते रहेंगे। शनिवार के दिन कमिश्नर से मिलकर हम अपनी पूरी बात रखेंगे। उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने कहा कि अधिवक्ता लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। न्यायालय की अपनी एक मर्यादा है और अनुशासन होता है। उस मर्यादा और अनुशासन का सबको पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार और बेंच में काफ़ी समन्वय रहा है, जिसके चलते ही पिछले 4 महीनों में काफ़ी मामलों का निस्तारण किया गया है। यदि कहीं से कोई बात या समस्या खड़ी हो गई तो इसका मिलजुल कर समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सगड़ी सबसे बड़ी तहसील है। 30 से 40 किलोमीटर दूर के लोग आते हैं। सुनवाई न होने पर वादकारी काफ़ी परेशान होते हैं। आज कुल 129 फाइलें देखी गई, जिसमें 30 फाइलों का मौके पर हल कर दिया गया। शेष फाइलों को मौका मुआयना के लिए रख लिया गया। इस दौरान गौरव कुमार, उप जिलाधिकारी सगड़ी व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। सर, आज आपके द्वारा सर ये कार्रवाई की गई, सर क्या मामला था, पूरा प्रकरण बताइए सर, क्यों की गई? देखिए, न्यायालय का जो रोज़ हमारा काम है, रूटीन वर्क है, जो हमारा मूल दायित्व है, वही किया गया है। उसमें कुछ लोगों द्वारा जो अवरोध किया जा रहा था, बाद में फोर्स यहाँ पर लग गई तो अवरोध नहीं रहा। यही मैं अपील करना चाहूँगा कि दूर दूर से क्योंकि वादकारी आते हैं और उनका बहुत अहित होता है यदि न्यायालय नहीं चल पाता है। ऐसे में यही मेरा अनुरोध रहेगा बार से भी, यदि कोई मुद्दा है जिस पर वो वार्ता करना चाहते हैं तो वार्ता कर सकते हैं। वार्ता से समस्या का हल निकाला जा सकता है। लेकिन यदि इस प्रकार अवैधानिक तरीके से न्यायालय को बाधित किया जाएगा तो वो कोर्ट के डेकोरम के खिलाफ तो है ही, उससे जनता में भी आक्रोश फैलता है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वादकारियों का बहुत अहित होता है, इतनी दूर से लोग आते हैं। तो ऐसे में मेरी अपील रहेगी कि न्यायालय को जैसे रूटीन में चलता है वैसे चलने दिया जाए। यदि कोई समस्या है तो उसका बातचीत से हल निकाला जाए। सर, आपको क्या लगता है किन मुद्दों के तहत ये अधिवक्ता संघवादी हो गया? देखिए, अभी मेरे पास हमने बहुत ही अच्छा बार और बेंच के सामंजस्य से यहाँ न्यायालय चलाया है, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं जान रहा हूँ किन मुद्दों को लेकर जो है ये अभी वातावरण है। अगर कोई भी मुद्दा है तो इनके जो पदाधिकारी हैं वो सीधे आ सकते हैं और वार्ता कर सकते हैं। उनको निश्चित रूप से सुलझाया जाएगा ताकि कोर्ट जो है निर्बाध चले और वादकारियों का कोई हित ना हो। सर, आपके द्वारा कैसी कोशिश की जाएगी कि ये समन्वय बना? मेरे द्वारा तो देखिए प्रथम दिन से यही कोशिश है। मैं तो स्वयं बहुत सी फाइलें लेकर स्पॉट इंस्पेक्शन करके उनका निस्तारण कर दे रहा हूँ। उभय पक्षों को सुन के हमने प्राय यही प्रयास किया है कि दोनों पक्षों को नियमित सुनने के उपरांत जो नियम संगत हो वो डिसाइड हो जाए, क्योंकि बहुत डिले होता है तो उसमें भी न्याय कोई बात रह नहीं जाती है। तो हम प्रयास यही करते हैं कि दोनों पक्षों को जल्दी जल्दी सुन के स्पॉट देखकर निर्णय हो सके, ताकि कोर्ट से जो रिलीफ मिलनी है वो संबंधित को मिल सके। सर, आज कितने मामलों पर निर्णय दिए गए? आज देखिए, हमने 129 मामलों की सुनवाई की है, जिसमें लगभग 35 फाइलें हमने डिस्पोज कर दी हैं और कुछ जो हैं पत्रावली हैं वो प्रारंभिक आदेश में सुरक्षित रख ली गई। ओके सर, थैंक यू सर। अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष अधिवक्ता समिति सगड़ी। आज एसडीएम साहब ने जिस तरह से कार्रवाई की है, उनकी कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम अधिवक्ता केवल गरीब जनता को जो नियम कानून नहीं जानती है उसको नियम कानून के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनको ही आसानी होती है। और इस तरह से फोर्स लगा कर अगर हर अदालतें चलेंगी तो एक अलग कंपनी बनानी पड़ेगी, सेना बनानी पड़ेगी। ये 5 थानों की फोर्स बढ़ा के
कितना मुकदमा देख पाएंगे, कितने दिन इनके साथ फोर्स रहेगी। ये लोक सेवक हैं, ये अपनी गरिमा खो चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि अधिवक्ता संघ और ये एसडीएम साहब एक दूसरे के खिलाफ? वह ट्रेनिंग पीरियड में है, प्रोबेशन पीरियड में है, उनको अधिवक्ताओं से नहीं सीखते हैं। ठीक है, अपने उच्चाधिकारियों से समझना चाहिए कि जनता के साथ, अधिवक्ताओं के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है। यह उनका तानाशाही रवैया कतई जनता के लिए, समाज के लिए उचित नहीं है। अधिवक्ता संघ किस तरह से हल निकालेगा इन मुद्दों का? अब हम लोग अपने उच्चाधिकारियों से संपर्क करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे। बातचीत करके इस बीच का भी तो रास्ता निकाला जा सकता है। बातचीत का रास्ते का समय तो बीत गया है, फिर भी कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव, चूँकि गलती उनकी है, अगर उनकी तरफ से आएगा तो फिर हम अपने संघ में उसको रखकर विचार किया। तो वो कह रहे थे कि जो है नहीं, उनको प्रेस के तरफ से नहीं बात करनी चाहिए थी, उनको हमसे सीधे बात करनी चाहिए थी। हमारे संघ के दरबार हम लोग उनको मिलने गए थे, हमने केवल इतना ही कहा उनसे कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप कोर्ट पर बैठ के, आप कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें, उठ के चले जाएं। लेकिन वो कह रहे थे कि संघ की नैतिकता गिर गई है। ये इस तरह का व्यवहार संघ के अध्यक्ष के साथ करना ये अच्छा नहीं है। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।